हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 की मैथ एक्सरसाइज 7.3 और क्वेश्चन 8 करेंगे। ठीक है बच्चों, इससे पहले वाले क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ। प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो अगर आपने नहीं देखा है तो। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन 8 हमारा क्या है। प्रश्न 8 है ये। रमेश के पास 20 पेंसिल थी। ठीक है बच्चों, एक बच्चा है रमेश, उसके पास कुल कितनी पेंसिल थी? 20। शीलू के पास 50 पेंसिल और जमाल के पास 80 पेंसिल। ठीक है, इतनी पेंसिलें थी उन बच्चों के पास। 4 महीने के बाद रमेश ने 10 पेंसिल तथा रमेश ने कितनी पेंसिल? 10। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 10। ठीक है, और शीलू ने 25 पेंसिल प्रयोग कर ली। ठीक है, शीलू ने कितनी पेंसिल प्रयोग करी बच्चों? 25 पेंसिल। और रमेश ने 10। ठीक है, और जमाल ने 40 पेंसिल। जमाल ने 40 पेंसिल यूज कर ली, प्रयोग कर ली। ठीक है, प्रत्येक ने अपनी पेंसिलों की कौन सी भिन्न प्रयोग कर ली है? जांच कीजिए कि प्रत्येक ने अपनी पेंसिलों की समान भिन्न प्रयोग की है। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि रमेश के पास 20 पेंसिल थी, शीलू के पास 50 और जमाल के पास 80 पेंसिल थी। ठीक है, 4 महीने के बाद क्या होता है कि रमेश जो है 20 में से 10 पेंसिल यूज़ कर लेता है और शीलू 50 में से 25 पेंसिल यूज़ कर लेती है और जमाल 80 में से 40 पेंसिल यूज़ कर लेता है। तो अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जो प्रत्येक ने अपनी पेंसिलों की, प्रत्येक जो बच्चे हैं ना, इन्होंने अपनी पेंसिलों की कौन सी भिन्न प्रयोग करी है वो हमें बताना है। ठीक है बच्चों, और जांच भी करना है। जांच कीजिए कि प्रत्येक ने अपनी पेंसिलों की समान भिन्न प्रयोग की है और हमें ये जांच करना है कि जो इन तीनों बच्चे हैं इन्होंने अपने पेंसिलों की जो भिन्न है वो समान यूज़ करी है, समान भिन्न यूज़ करी है पेंसिलों की। तो देखिए हम इसको कैसे करते हैं। देखो बच्चों, ये था रमेश। ठीक है, रमेश ने 20 में से 10 पेंसिल यूज कर ली है। ठीक है, तो हमारी जो यहाँ पे रमेश की भिन्न बनेगी वो कितनी बनेगी? 10/20। ठीक है, 10/20। और जो शीलू की भिन्न है वो है हमारा 25/50। ठीक है, 20 में से 10 पेंसिल यूज़ कर ली, 50 में से 25 पेंसिल यूज़ कर ली, है ना। और जमाल ने 80 में से कितनी पेंसिल यूज़ कर ली है? 40। ठीक है, जमाल ने 80 में से 40 पेंसिल यूज़ कर ली है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, इनके हमें भिन्न निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे ऊपर नीचे हम किस संख्या से इसको भाग दे सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये 10 के पहाड़े में ना ये भी आता है और ये भी आता है। ठीक है, या आप सिंपल इसको 0 से 0 भी अगर काटते हो ना तभी भी आपका 1/2 ही बचेगा। अगर आप 10 से कम 10, 10 दूनी 20 काटते हो तभी भी आपका क्या होगा? 1/2 ही आएगा। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे। 10/10 हम 10/20 को ऊपर नीचे 10 से ही भाग दे देंगे। ठीक है, ऊपर नीचे हमने क्या किया? 10 से ही भाग दे दिया, क्योंकि जब जिस संख्या से हम ऊपर भाग देते हैं उसी संख्या से हम नीचे भी देते हैं। ठीक है ना, तो हमने 10 को 10 से भाग दिया तो 10 एक कम 10 आ गया और 10 दूनी 20 आ गया। तो हमारे यहाँ पे भिन्न क्या आ रही है? 1/2। ठीक है बच्चों, अगर आप यहाँ पे 0 से 0 भी काट देते ना तभी भी क्या बचता? 1/2 ही बचता। ठीक है, पर हमने इस तरीके से कर दिया। अब देखिए यहाँ पे 25/50 है। ठीक है, तो हम 25/50 को किससे भाग देंगे? ये था हमारा शीलू का। ठीक है, अब हम कर रहे हैं, ये हमारा रमेश का था, ये रमेश की भिन्न थी। अब हमारी ये है शीलू की भिन्न। शीलू ने 25/50
की भिन्न बन रही है शीलू की। अब हम क्या करेंगे, इसको हम 25 से भाग देंगे, ऊपर नीचे दोनों, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों तरफ। अब हमने 25 से भाग दिया तो 25 से कम 25 आ गया और 25 दूनी 50 आ गया, ठीक है। 1/2 इसका भी आ गया। अब हम करेंगे इसका जमाल का, ठीक है, ये हमारा जमाल का भिन्न है, ठीक है। तो जमाल का भिन्न अगर आप करते हैं तो देखिए इसमें भी हम वही करने वाले हैं। 40/80 को हम ऊपर नीचे सेम संख्या से भाग देंगे, 40 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो 40 से कम 40 और 40 दूनी 80, ठीक है। तो बच्चों आप इस तरीके से भी कर सकते हो, और चाहते हो तो आप इसको यहाँ पर भी काट सकते थे। 10 से कम 10, 10 दूनी 20, तभी भी आपका 1/2 आता। 25 से कम 25, 25 दूनी 50, तभी भी 1/2 ही आता। 40 से कम 40 और 40 दूनी 80, तभी भी 1/2 ही आता। मतलब तीनों जो ये भिन्न है ना, ये तुल्य भिन्न है, तीनों ही समान आ रही है। 1/2, 1/2, 1/2। रमेश की भिन्न, शीलू की भिन्न और जमाल की भिन्न, तीनों की भिन्न क्या है, समान आ रही है, मतलब कि तुल्य भिन्न आ रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि प्रत्येक ने अपनी भिन्न पेंसिलों की कौन सी भिन्न प्रयोग कर ली। तो हम क्या लिखेंगे कि प्रत्येक ने अपनी पेंसिलों की 1/2 भिन्न प्रयोग की है, ठीक है। अब इसने बोला कि जांच कीजिए कि प्रत्येक ने अपनी पेंसिलों की समान भिन्न प्रयोग की है। तो हमने ये देखिए, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, समान भिन्न ही तो आ रही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि प्रत्येक ने अपनी भिन्नों की, अपनी पेंसिलों के समान भिन्न प्रयोग किया। हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, प्रत्येक ने अपनी पेंसिलों की समान भिन्न प्रयोग की है, ठीक है। क्या लिखा हमने, प्रत्येक ने अपनी पेंसिलों के समान भिन्न प्रयोग की है। तो बच्चों ये हो गया क्वेश्चन हमारा 8, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करेंगे 7th में बच्चों को आज कराऊंगी इसी वीडियो में, ठीक है। ये 8 और 9th कराऊंगी, 7th नहीं, 7th तो मैं करा चुकी हूँ। 8 और 9th दोनों ही इस वीडियो में मैं कराऊंगी आपको, ठीक है। 8 और 9 तो इससे आप नोट कर सकते हो, ठीक है। अब मैं 9th क्वेश्चन कराने जा रही हूँ, आप 9 करेंगे। देखिए 9th क्वेश्चन हमारा क्या है कि तुल्य भिन्नों की मिलान कीजिए। जो तुल्य भिन्न है ना, उसके हमें मिलान करनी है और प्रत्येक के लिए 2 भिन्न और लिखिए। सबसे पहले हमें क्या करना बच्चों, जैसे ये 250/400 है ना, तो इसके तुल्य भिन्न से हमें क्या करना है, मैचिंग करनी है, ठीक है। और 2 भिन्न हमें और लिखने हैं, ठीक है। तो देखिए हम इसको कैसे करते हैं। हमारा ये क्या है बच्चों, 250 है, ठीक है। ये हमारा 250 है और 400 है, ठीक है। तो सबसे पहले तो 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया। और 25, देखिए 5 के टेबल में हमें अभी ऐसा टेबल सोचना है जिसमें 25 भी आता हो, 40 भी आता हो। तो 5 के टेबल में 5 5 25 भी आता है और 5 8 40 भी आता है, ठीक है। 5 5 25 और 5 8 40। तो हमारी भिन्न क्या आ रही है, 5/8। तो देखिए 5/8 यहाँ पर कहाँ पर है, ये रहा 5/8। तो इसको हम क्या करेंगे, 5/8 से मैच कर देंगे, ठीक है। तो ये था हमारा, इस तरीके से हम करेंगे। अब है देखिए ये 180/200, 180/200, ठीक है। तो 0 से 0 कट गया। अब हमें ऐसा टेबल देखना है जिसमें कि 18 भी आता हो और 20 भी आता हो, ठीक है बच्चों। तो देखिए 18 और 20 कौन सा टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है ना। तो 2 नीम 18 और 2 धाम 20, ठीक है। तो ये 9, तो ये हमारी भिन्न क्या आएगी, 9/10। हमारी भिन्न क्या आएगी यहाँ पर,
9/10 आएगी। अब 9/10 देखिए इसमें है 9/10, ये रहा हमारा 5वें नंबर पे, ई पे है। ठीक है, ई पे है हमारा, तो इसको हम मिला देंगे, ये हमारा ई से मिला देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ। ठीक है, अब इसी तरीके से हम ये वाला भी करेंगे। 660 बटे में 990 को भी करेंगे। 0 से 0 काट दिया। अब ये 11 के ही टेबल में देखिए आते हैं। 11 छिक क्या होता है 66, और 11 निम 99 होता है। तो कौन सी भिन्न बन रही है हमारी भी 6/9। 11 छिक 96 और 11 निम 99, 6/9 बना। 6/9 इसमें कोई कहीं है हमारा 6/9 नहीं है, इसमें तो नहीं है। पर देखिए ये आगे भी और कटेगा। 3 के टेबल में ये दोनों ही आते हैं बच्चों। 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9। 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, 2/3 आ रहा है। सॉरी बच्चों, किसी की कॉल आ गई थी। तो देखिए बच्चों, ये 2/3 आ गया हमारा भिन्न। ठीक है, 2/3 आ गया। अब 2/3 देखिए इसमें है, ये रहा 2/3 है हमारा। तो इसको हम क्या करेंगे 2/3 से मैच कर देंगे। ठीक है, अब ये है हमारा फोर्थ 180 बटे में 360। 0 से 0 हमने कट कर दिया। अब 18 एकम 18 और 18 दूनी 36, 1/2। 1/2 देखिए हमारा ये सी है, 1/2 सी से हमने मैच कर दिया। अब हमारा पाँचों की क्या है बच्चों 220। 220 बटे में 550। 0 से 0 क्या 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55, है ना। तो 2/5 हमारी भिन्न क्या बन रही है यहाँ पे 2/5 कैसे बना 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55। 2/5 देखिए 2/5 ये रहा। तो इसको हम मैच करेंगे डी से। तो बच्चों ये तो हो गई हमारी तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न से हमने क्या किया मैच कर दिया। अब यहाँ पे बात ये हो रही है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इसके दो भिन्न और हमें निकालने हैं, है ना। इसके हमें क्या निकालने हैं 2 भिन्न और निकालने हैं, है ना। तो देखिए ये हमारा 2/3 था। देखिए ये हमारा क्या है सबसे पहले वाला ये है ना 5/8, है ना। ठीक है, तो इसके मैं 2 भिन्न और निकालती हूँ। 5वें का हमारा क्या है डी है ना। तो देखिए ये मैं 5/, ये मैं सबसे पहले वाले के मैं 2 भिन्न और निकाल रही हूँ। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, हम इसी को ही ऊपर नीचे ना एक बार 2 से गुणा कर देंगे और एक बार 3 से गुणा कर देंगे हम। तो हमारी क्या आ जाएगी हमारी 2 तुल्य भिन्न आ जाएगी। ठीक है, जैसे कि देखिए हमारा मैंने ये लिख लिया इसका 5/8, इसका मैं लिख लेती हूँ 9/10। ये तो आप सिंपल ये भी लिख सकते हो। इसके 2 तुल्य भिन्न और निकालनी है तो 2/3 की तुल्य भिन्न निकाल लेंगे। ठीक है, 2/5 की, सॉरी नहीं मैं नंबर वाइज ही निकाल लेती हूँ। ठीक है, देखिए मेरे पहले का क्या है 5/8। ठीक है, ये फर्स्ट की तुल्य भिन्न क्या है 5/8। सेकंड की क्या है सेकंड की है 9/10। थर्ड की क्या है थर्ड की है 2/3। और फोर्थ की क्या है फोर्थ की है 1/2। फिफ्थ की क्या है फिफ्थ की है 2/5। अब हमें इसके तुल्य भिन्न और 2 और निकालने तुल्य भिन्न। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, एक बार हम क्या करेंगे ऊपर नीचे एक बार 2 से गुणा कर देंगे और एक बार ऊपर नीचे आप 3 से गुणा कर देंगे। एक करके मैं दिखा देती हूँ आपको। जैसे कि हमारा 5/8 है। ठीक है, तो एक बार तो मैंने इसको 2 से गुणा कर दिया ऊपर नीचे, तो एक तुल्य भिन्न मेरी आ गई 5 दूनी 10, 8
दूनी 16, ठीक है। अब इसी को ही 5/8 को ही एक बार मैं 3 से गुणा कर देती हूँ। एक बार 2 से किया, अब एक बार ऊपर नीचे 3 से गुणा कर देती हूँ। तो 5 3 15 और 8 का 8 16 8 3 24। कितना हो गया मेरा? 5 3 15 और 8 3 24। तो एक भिन्न जो हुई मेरी कितनी हुई? एक भिन्न जो हुई वो हुई 10/16 और दूसरी 15/24। 15/24, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए इसको भी हम इसी तरीके से करेंगे। तो बच्चों ये हमने 2 तुल्य भिन्न और निकाल ली। अब इसका भी मैं 2 तुल्य भिन्न और निकाल रही हूँ बच्चों। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट करूँगी, डायरेक्ट मैं कर लूँगी, मैं गुणा करके नहीं दिखाऊँगी। अब मैंने 9 को, ये मेरा आया था 9/10 आया था ना ये, तो 9 को अगर मैं 2 से गुणा करती हूँ तो कितना आ जाएगा? 2 9 18 और 2 को 10 से गुणा किया तो 2 धाम 20 आ गया, ठीक है। एक तुल्य भिन्न हमारी ये आ गई। और एक और हम निकालेंगे 3 से गुणा करके, 3 9 27 और 3 धाम 30। एक तुल्य हमारी भिन्न ये आ गई, 2 तुल्य भिन्न और आ गई। अब ये देखिए 2/3 है, इसको अब एक बार हम 2 से गुणा कर लेंगे। तो 2 दूनी 4 और 2 तिये 6, ठीक है। ऊपर नीचे एक ही टेबल से हम गुणा करेंगे, ठीक है। अब इसको हम 3 से कर लेंगे, ऊपर नीचे 3 दूनी 6, 3 से गुणा कर रही हूँ मैं, 3 दूनी 6 और 3 त्रिके 9। तो एक बार हमारा 6/9 आ गया। अब इसको एक बार हम 2 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ठीक है। अब एक बार हम 3 से गुणा करेंगे, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ठीक है। इसी तरह इसको एक बार हम 2 से करेंगे और एक बार 3 से करेंगे। तो 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, ठीक है। अब एक बार इसी तरह हम इसको 3 से गुणा कर लेंगे, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया हमारा मिलान, ठीक है। और ये हो गया हमारा 2 और भिन्न, ठीक है। क्वेश्चन में जैसे बोला था ना, प्रत्येक के लिए 2 भिन्न और लिखिए, तो 2 भिन्न और हमने लिख दिए, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों को हमारा 9th का भी आंसर, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, ठीक है बच्चों, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड होती है तो आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। और बच्चों आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।